अजय बेटा देखिए क्लास 10th है आपका, विविध प्रश्नावली है, ठीक है। क्लास 10th का विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 है। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है। यानी कि समांतर श्रेणी जो है उसमें प्रथम n पदों का जो योगफल है, प्रथम n पदों का जो योगफल है वो क्या है, S1 है, S2 है और S3 है, ठीक है। प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद इकाई है। इकाई का मतलब क्या है, प्रथम पद इकाई मतलब एक होना, ठीक है। इकाई का मतलब क्या है, एक होता है। इकाई का मतलब आप जानते हो ना, इकाई का मतलब एक होता है ना। प्रथम पद इकाई है तथा उनका सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 है। तब सिद्ध कीजिए S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। इसका मतलब जानते हो बेटा, देखो S1 मतलब क्या होता है, प्रथम पद का योगफल। S3 का मतलब क्या होता है, तृतीय पद का योगफल। यानी प्रथम और तृतीय पद का जो योगफल है, जो प्रथम पद का योगफल और तृतीय पद का योगफल, ये दोनों के योगफलों का जो योगफल होगा, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद के योगफलों का जो योगफल होगा वो द्वितीय पद के योगफल के क्या है, दुगने हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दुगने मतलब द्वितीय पद, ये S2 मतलब द्वितीय पद का योगफल और 2 से गुणा मतलब दोगुना। यानी द्वितीय पद के योगफल के दोगुना है प्रथम पद का योगफल, द्वितीय पद का योगफल का जो योगफल है, ठीक है ना। तो S1 प्लस S3 इक्वल तुम्हारा क्या होगा, 2S2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि देखो फिर से बता दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि S1 का मतलब क्या होता है, प्रथम पद का। S3 का मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय पद का। तो प्रथम पद का योगफल और तृतीय पद का योगफल के योग, दोनों के योगफल का योग जो होता है, यानी प्रथम पद का योगफल और तृतीय पद का योगफल, फिर इन दोनों योगफल निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो और जोड़ोगे तो योगफल आएगा ना। S1 S3 का जो योगफल, पहले मतलब S1 का और S3 का जो योगफल होगा, उनके योगफल का जो योगफल वो द्वितीय पद के योगफल के दोगुना है, ये हमें बताना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम n पदों का योगफल, जो प्रथम n पद है, ठीक है, n पदों का जो योगफल है वो क्या है, S1 है, S2 है, S3 है। और प्रत्येक समांतर श्रेणियों में प्रथम पद क्या है, इकाई। प्रथम पद क्या है, इकाई है, ठीक। उनका सर्वांतर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो प्रथम पद के लिए अगर हम निकालेंगे तो प्रथम पद का योगफल निकालेंगे तो उसमें सर्वांतर क्या रखेंगे बाबू, सर्वांतर 1 रखेंगे। प्रथम पद के लिए 1 लागू होगा। और द्वितीय पद का जब योगफल निकालोगे तो सर्वांतर D2 यानी 2 होगा, 2 रख देना जहाँ D होगा। और तृतीय पद का जब निकालोगे जी, यह 3 दिया है ना सर्वांतर, तो जहाँ सर्वांतर तृतीय पद का लागू होगा वहाँ पे D की जगह क्या रख दीजिएगा, 3 रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा ही इसे करना है कह रहा है वैसे आप कर डालिए, ठीक है। ओके चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखिए सॉल्व। तो S1 S2 तथा S3 का जो योगफल है, सर्वांतर क्या दिया है, तो चलो S1 के लिए D1 यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि चलो लिख ले पहले जो दिया D1 यानी डिफरेंस 1 जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और D2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और D3 क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। तो D1 किसके लिए अप्लाई होगा, यहाँ पे लिख दो S1 के लिए, ब्रैकेट में लिख दो S1 के लिए। क्या लिखोगे, ब्रैकेट में S1 के लिए, ठीक, अप्लाई होगा। और D2 यानी डिफरेंस का जहाँ पे होगा वहाँ 2 रखोगे तो किसके लिए अप्लाई होगा, S2 के लिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है, S2 के लिए। और ये D3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, D3 यानी कि जो तृतीय सर्वांतर है वो 3 है ना। तो ये किसके लिए अप्लाई होगा बेटा, S3 के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट यानी D3 इक्वल 3, ठीक, 4S3 बाई 4S3। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए S1 का योगफल निकालते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप राइट अप करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या करोगे, प्रश्नानुसार। अब S1 यानी प्रथम पद का योगफल निकालिए, S1। ठीक है, S1 आप निकालोगे ना, S1 मतलब प्रथम पद के लिए प्रथम n पदों का, तो यहाँ पे Sn लिखेगा, Sn। ठीक, ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक, यानी ये सब जो है प्रथम n पदों के लिए होगा, n पदों की जो पद होगा वो तुम्हारा n ही रहेगा प्रथम n पदों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम n पदों के लिए जैसे S1 दिया है तो यहाँ पे 1 मत रखना, जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखना है, आप क्या रखोगे, n रखोगे। ठीक है, तो Sn रखना। ठीक, Sn हो गया, तो जहाँ जहाँ यानी S1 भी लिख सकते हो, 1 तुम्हारा क्या n है, लेकिन लोग ये सोचते हैं अब यहाँ पे 1 आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे भी 1 रख देना, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, Sn है ना, तो यहाँ पे 1 मत लिखिए, हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, लेकिन n की जगह 1 मत लिखिए। चलो इसको रहने दो, कंफ्यूजन पड़ जाओगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा लिख लेना का योगफल, का योगफल ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, का योगफल ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक, S1 का योगफल, तो Sn = n/2 ये आपका हो गया ना। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा इक्वल में n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिएगा, यानी प्रथम पद क्या कहा है, ध्यान दो, श्रेणी का प्रथम पद इकाई है, प्रथम पद इकाई मतलब एक है, तो प्रथम पद मतलब इकाई एक है, तो a हमारा क्या होता है जी, प्रथम पद होता है ना, तो इसको 1 लिख देंगे। a कह रहा प्रथम पद इकाई है ना, तो प्रथम पद इकाई मतलब a हमारा क्या है, प्रथम पद है, तो a इकाई है तो 1 लिख दो, जहाँ पे a होगा वहाँ 1 हमेशा लिखिएगा। ठीक, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो d1 हमारा यानी ये SI में S1 सॉरी I मत बोलिएगा, 1 है। ठीक है, तो S1 के लिए हमारा D1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको डैश कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये देखो Sn करके निकाल लेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी लिख देंगे S1, लास्ट में इसमें लिख देना S1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए Sn = आपका क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो गया 2 प्लस n-1 इंटू 1। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करूँ, ब्रैकेट में करूँ, 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 का इंटू n में होगा, तो 1 इंटू n, 1 n जा n, -1 में करोगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, Sn = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 प्लस का साइन लगा दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, n-1। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको डैश कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली बेटा सीन करिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखो ये 2 - 1 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 1 + n बचेगा ना, तो ये हमारा Sn = क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस n-1, 2 में से 1 को माइनस करो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिखिए क्योंकि 1 ये माइनस का 1 निकल जाएगा। ठीक, तो 1 + n। ठीक है, तो Sn = हमारा क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको इधर कर दो, 1 + n करो या n+1 बोलो, बात एक ही है, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या था, S1 के लिए था, तो S1 = क्या लिख सकते हो, S1 = हमारा क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में n+1। ठीक है, ये S1 की वैल्यू हो गई। ठीक, ये क्या है, S1 की वैल्यू है। ठीक है ना, अब देखिए S1 की वैल्यू हमने ये निकाल लिया, अब क्या करेंगे, S2 निकालेंगे, यानी कि द्वितीय पद का योगफल। ठीक है, इसको डैश कर दे रहे हैं। ठीक,
खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है बेटा कोर्ट वाले बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग, अच्छे नंबरों से निकलिए। देखिए यहाँ पे रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं S1 हमारा क्या था, S1 हमारा था n/2 ब्रैकेट में क्या है n+1, इसको रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसको डैश कर दे रहा हूँ। नोट करिएगा बेटा एंड, क्या करिएगा एंड। अब क्या करना, S2 का योगफल, S2 का योगफल, क्या करो बेटा S2 का योगफल, S2 का योगफल, ठीक। इसमें भी क्या करिएगा, पहले ऐसे रख के करिएगा, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू b, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे 2 मत रखना, नहीं तो 2 रखोगे तो काफ़ी लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यहाँ पे n की जगह 2 रखा है तो सभी जगह 2 रख देंगे, है ना, ऐसे इक्वल, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में देखो कहा है कि प्रथम पद इकाई है, श्रेणियों का प्रथम पद इकाई, तो ये हमारा यहाँ प्रथम पद है। मैंने बताया ना जहाँ जहाँ आपको ए मिलेगा वहाँ पे क्या करिएगा, 1 रखिएगा, क्योंकि जुकाम हो गया बेटा 4-5 दिन से, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है ना, गर्दन में दर्द होने लगता है। क्योंकि श्रेणियों का प्रथम पद इकाई है, जो श्रेणी है प्रथम पद इकाई है, ये जो है हमने बताया था जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ 1 रखिएगा ना, तो 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो D2 हमारा क्या था, डिफरेंस, यानी कि ये D अब दूसरे के लिए लागू होगा ना, S2 के लिए 2 लागू होगा सर्वांतर में, D2 मतलब 2, यहाँ पे 2 आप रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, Sn इक्वल क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में देखिए 2 × 1 2 1 2 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, ये क्या हो जाएगा 2n - 2 Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a है ना, a का मान हमने कितना रखा था 1, 2 × 1 2 होगा, ठीक, प्लस अब जो है ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, प्लस का साइन लगा है, ये आपका 2n हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा Sn इक्वल n/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2n आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, इंटू में आपका जो क्रिया कट होता है वो क्या होता है बेटा, कट हो जाता है, ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। इसको डैश कर देता हूँ, Sn इक्वल क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n आ जाएगा ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो Sn इक्वल हमारा n इंटू n, देखो ये n बच जाएगा, n इंटू n, यानी n इंटू n, तो बेटा देखो Sn, एक मिनट देखिएगा, जैसे a इंटू a आपका a² होता है, b इंटू b, लेकिन जब इंटू हो तभी b² होता है, वैसे n इंटू n आपका n² हो जाएगा, ठीक। और ये Sn इक्वल n², ये किसका है, ये S2 का मान है, यानी लास्ट में लिख देना S2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा n²। ये 2 हमने हर जगह क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चे क्या कहेंगे, n की जगह जब यहाँ 2 है तो हर जगह n है, वहाँ 2 रख देते गलत हो जाता है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसीलिए लास्ट में हम इसको रख दिए। ये S2 का मान है ना, तो रिमेम्बरिंग के लिए हम लिखते हैं थोड़ा, S2 का मान हमारा क्या आया है n² है ना, ठीक। देखिए S3 के लिए निकाल देखिएगा, एंड S3 का योगफल क्या निकालोगे, S3 का योगफल, S3 का योगफल, S3 का योगफल, S3 का योगफल है। तो यहाँ पे Sn करके लिखिएगा, S3 मत लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। n/2 लिखो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये S3 है तो डी भी S3 की जगह तो हमारा डी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी ए रखेंगे, S2 में डी ए हो जाएगा और S1 में डी ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो Sn इक्वल n अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए, हमने बताया था 1 रखेंगे क्योंकि श्रेणी में जो प्रथम पद है वो क्या इकाई, इकाई मतलब एक, तो ए की जगह 1 लिख देना, एक प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा क्या हो जाएगा सर्वांतर, तीसरे पद का योगफल का सर्वांतर क्या है 3, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए Sn इक्वल आपका क्या हो जाएगा n अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू वन 2 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री। ठीक है, अब देखिए Sn इक्वल n अपॉन टू ब्रैकेट में 2 प्लस, अब 3 का गुणा ब्रैकेट में कर दो बेटा, ब्रैकेट के अंदर ही कर दो, ये जाएगा तो n से वो भिड़ जाएगा, फिर 3n होगा, तो माइनस वन से भिड़ेगा तो माइनस 3 हो जाएगा, गुणा कर देगा, है ना। अब देखिए Sn इक्वल n माइनस टू ब्रैकेट में देखिएगा क्या है आपका 2 प्लस है ना, ब्रैकेट हटा दो, रिमूव कर दो, 3n माइनस 3। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए बेटा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, रिमूव कर देता हूँ। खूब पढ़िए बेटा ना, मन लगा के। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा Sn इक्वल n अपॉन टू ब्रैकेट में देखिएगा बेटा, ये माइनस का 3 है प्लस का 2 है, जो भी बचेगा देखो ये 2 है, ये माइनस का 3, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा ना, तो 3n माइनस का 1 बचा। ठीक है ना, रहने दो क्योंकि कोई चीज़ कटेगा नहीं, तो ब्रैकेट हटाने से कोई फायदा नहीं है ना, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। ठीक है ना, कि कर दें, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अब देखो ये इंटू में है ना, तो n अपॉन टू इंटू 3n माइनस वन। ठीक, तो n अपॉन टू का गुणा बटे में होगा। ठीक, तो देखिएगा 2 का गुणा जब यहाँ नीचे हो गया तो बटे में सब क्या हो गया, 2 हो गया। अब n का गुणा इसमें भी होगा, माइनस 1 में भी होगा। ठीक है, तो n का गुणा 3n में हुआ तो 3n स्क्वायर, n का गुणा माइनस 1 में हुआ तो माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना, देखो n इसका गुणा इसमें होगा, बाकी बटे में 2 सबके आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बटे में 2 जो है वो सब इसमें करोगे तो सबके बटे में 2 आ जाएगा, और n का जो गुणा होगा वो 3n में भी होगा और माइनस 1 में भी होगा। तो n का गुणा जब 3n में होगा तो n इंटू 3n, तो n इंटू n आपका n स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का इंटू यही है तो वो 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, n का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 में होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमेम्बरिंग के लिए इसको लिखो बेटा, ऐसा ये S3 का मान है, S3 का मान कितना आया 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद आप ये यहाँ पर कर लीजिएगा, ये S3 का मान है। ठीक, तो S3 का मान हमारा कितना आ गया जी, 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। हमें सिद्ध क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था S1 प्लस S3, यानी S1 का जो योगफल है और S3 का जो योगफल है, इन दोनों का जो योगफल का जो योग है, योगफल का जो योग है वो हमारा द्वितीय पद के 2 गुने के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना था ना, तो देखो इसको नोट कर लो। अब देखो हम चलते हैं जो सिद्ध करना था। ठीक, यही सिद्ध करना था ना, देखो क्या सिद्ध कर, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना था कि S1 प्लस S2 यानी S1 और S2 का जो योग है वो S2 के 2 गुने है ना। तो S1 हमारा कितना है, पहले वैल्यू रख दो, S1 का मान कितना है n अपॉन 2 है ना। देखो n अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या है जी, n प्लस 1 है, लिख दो। ये बताओ S1 का मान क्या हो, n अपॉन 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 है, रख दो, और प्लस है तो प्लस का साइन भी लगा लो जी। अब S2 का मान रख दो, क्या करो S2 का मान रख दो, देखिए जी यहाँ S2 का मान कितना है, n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर लिख दो। ठीक, कह रहा है
कि द्वितीय पद के योगफल का दोगुना है। द्वितीय पद इसमें एक मिनट बाबू, यहाँ S1 और S3 लिख देना, ठीक। S1 और S3 लिख देना। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। S1 का मान आप यहाँ रखे n अपॉन 2 ब्रैकेट में n+1 S1 का मान हो गया, ठीक, प्लस S3 यानी S1 और S3 का जो योग है, योगफल है, वो क्या है, द्वितीय पद के दोगुने, ये सिद्ध करना है। तो S1 का रख दिया, प्लस का साइन लगा दिया। S3 हमारा कितना है जी, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3n² माइनस n अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। इक्वल में क्या है 2 और ये इंटू में है 2 इंटू S2 हमारा क्या है n² है, ऐसे रख देना, ठीक। अब देखो क्या करते हैं जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जब ब्रैकेट हटेगा इंटू में आएगा तो n अपॉन 2 इंटू n+1, ठीक। ये तो ये हो गया। अब प्लस का ये है, प्लस लगाओ 3n² माइनस n अपॉन 2 इक्वल में 2 इंटू n² n², ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, कैसे करते हैं, तो भैया इसको हम इधर कर देते हैं। ध्यान दो, हमको इतने से मतलब है, तो n का इंटू, अगर देखो ये n है, n का इंटू n+1 में होगा और 2 बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बटे में है तो अपॉन में इसके कुछ नहीं है, तो अपॉन में इसके 2 आ जाएगा। और बाकी n का मल्टीप्लीकेशन n में भी होगा और +1 में भी होगा, ठीक। तो देखो ये n का मल्टीप्लीकेशन n में हुआ तो ये n² हो गया, और n का मल्टीप्लीकेशन 1 में हुआ तो n इंटू 1 n, और सबके अपॉन में 2 हो जाए, क्योंकि इसके अपॉन में 2 है, इनके अपॉन में कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है जी, 1 होता है। तो मान लो इसका तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में कर दिया, और ये 2 है, कहीं तो ये 2 यहाँ कैसे 2 हुआ, तो अपॉन में जब 1 है तो 2 जाएगा, 1 के साथ गुणा करेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा कि नहीं, प्लस आ जाओ 3n², क्या लिखोगे 3n² और ये माइनस n अपॉन में 2। बेटा आपने भिन्न पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, तो भिन्न में अंश और हर जानते हो ना। अंश और हर का जो है जुड़ाव घटाव कब होता है, अंश और हर का जो होता है भिन्न का जुड़ाव घटाव कब होता है, जब हमारा हर क्या होता है, समान होता है, तभी उसको जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं, नहीं तो उसी में दिन रात जूझे रहो, नहीं कर सकते, ठीक। तो बाबू यहाँ पे देखो ये अंश है, अंश से मतलब नहीं होता है, ये एक भिन्न है, n² प्लस n अपॉन 2 बटे में है ना, तो भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो भिन्न में देखो हर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, जब हर समान होता है इनको कितनी बार लिखा जाता है, इक्वल में बाबू ये लिखो 2n²। भुला गए थे, भोलेनाथ के पुजारी है ना बाबू हम, तो हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, हम जो करते हैं भूल जाते हैं क्या किए। तो n² प्लस n² अपॉन में 2 प्लस 3n² माइनस n अपॉन में 2। तो ये हर क्या है, 2 है, दोनों समान है, इनको एक बार लिखो, बाकी ऊपर का जो करना कर दो। नीचे का समान है तो नीचे वाला एक बार में कर दो, बाकी ऊपर जो तुम्हें करना है कर दो। इसमें क्या करना है, n² प्लस n, प्लस का साइन है, प्लस लीजिए, ठीक है। ये क्या 3n² है और ये माइनस n है, ठीक, इक्वल में 2n²। देखो अभी इनको सिद्ध कर देते हैं। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या जी, नहीं हो रहा है, सही है। तो देखो ये प्लस n² और ये प्लस का 3n², ठीक है, ये प्लस का 3n² और ये n² एक बार आया है, तो ये ना तो प्लस में है ना माइनस में, कोनो साइन दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो कोनो साइन नहीं दिखता इसका मतलब प्लस में है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्लस में जोड़ देंगे तो ये 4n² हो जाएगा, ठीक। देखो प्लस का n है और ये माइनस का n है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। n² प्लस 3n² बचा तो इसको जोड़ दिया, 4n² हो गया, अपॉन 2 हो गया, और इक्वल में क्या हो जाए 2n²। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, n² नहीं कटेगा तो रहने दो, गुणे में है। तो देखो ये 2, ठीक है, n² काटना चाहते हो तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 2n² बचेगा, n² रहेगा ना तो 2n² लिख देना। क्या लिखना है, 2n² इक्वल 2n², ठीक। ये आपका आंसर हो गया बेटा 2n²। रुको बेटा यहाँ पे आ ले रहा है ना, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो, डैश कर दें, ठीक, डैश कर देते हैं। कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2n² है तो 2n², क्या बचा यहाँ पे n², तो 2n²।
ठीक है। तो देखो वहाँ क्या बचेगा 2n² बटे में 1 बचा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और उधर क्या है दाएं पक्ष में n²। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ही यही कह रहा था। ठीक, ये आंसर हो जाएगा ans लिखो। ठीक, देखो हमने क्या किया, S1 और S3 का मान रख के दोनों को जोड़ दिया। ठीक, LHS RHS में ये हमारा क्या हो, LHS हो जाएगा, ये RHS से बाबू, RHS में 2s² हमको सॉरी 2s2 यानी कि द्वितीय पद का योगफल दोगुना है। द्वितीय पद का योगफल कितना आया था जी, n² आया था, और 2 से गुणा कर दिया यानी 2n² होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, 2s2 का मतलब क्या है 2n²। ठीक, S1 और S3 का जो है योगफल के बराबर होगा। तो S1 प्लस S3 हम LHS में लेके चले, LHS में लेके जब चले तो सॉल्व होने पर हमारा 2n² आया है। तो है यही है हमारा 2n²। 2s2 हमारा क्या है, ठीक, तो S2 का मान कितना है n² और 2 का इंटू है कर दो। कहने का मतलब क्या है, S2 का दोगुना है। S1 और S3 का योगफल क्या है, S2 के दोगुने के बराबर है। कहने का मतलब ये है। तो LHS RHS दोनों रख के हमने सॉल्व किया, तो दोनों का मान क्या है, LHS में भी 2n² आ गया, RHS में भी आपका 2n² आ गया। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, जो क्वेश्चन कह रहा था हो गया। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, खूब पढ़िए मन लगा के। ठीक।